पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीमा द्वार देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2 दिवसीय माल्टा महोत्सव में की शिरकत, कई जिलों से आए किसानों से की मुलाकात। देहरादून में अनारवाला मालसी मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया शिलान्यास। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जताया आभार। देहरादून में आईआरडीटी सभागार में फिक्की एफएलओ सम्मेलन आयोजित, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। सशक्त बनाने की शक्ति निर्धारित की। प्रदेश सरकार के अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम, अवैध मजार पर प्रशासन का गरजा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को किया जमींदोज। और मसूरी में सरकारी नाले पर होटल का निर्माण, विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने किया निरीक्षण, निर्माण कार्य पर सीलिंग के आदेश जारी। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक जगह पर शिरकत की। साथ ही आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीमा द्वार देहरादून पहुंचे और यहां 2 दिवसीय माल्टा महोत्सव में शिरकत की। सेवा संकल्प धारिणी फाउंडेशन की ट्रस्टी गीता धामी ने किया माल्टा महोत्सव का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी ने माल्टा और नींबू की खटाई का स्वाद भी लिया। विभिन्न जिलों से आए किसानों से मुलाकात की। उत्तराखंड में माल्टा उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। सीएम धामी की ओर से ये बातें कही गई हैं। राज्य सरकार ने इस दिशा में ठोस पहल की है। माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा भी कर दी गई है। माल्टा के उत्पादन, विपणन और मूल्य संवर्धन को मिलेगा बढ़ावा। इस वक्त की बड़ी खबर, माल्टा मिशन से पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। स्थानीय फलों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। कीवी, सेब, आड़ू, पुलम, नींबू प्रजाति के फल और अन्य स्थानीय फलों के उत्पादन को भी दिया जा रहा है बढ़ावा। माल्टा महोत्सव जैसे आयोजन किसानों को सीधे उपभोक्ताओं और बाजार से जोड़ने का कार्य करते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यहां गुच्चू पानी चौक स्थित हिल माउंटेन स्कूल के प्रांगण में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अनारवाला मालसी मोटर मार्ग पर यहां 319.30 लाख की लागत के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अनारवाला मालसी मोटर मार्ग के निर्माण से क्षेत्रीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। स्थानीय निवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार मसूरी विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है और सड़क, पेयजल, सीवर और अन्य विकास कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 82 करोड़ से अधिक लागत से क्षेत्र में विकास कार्य अभी तक हो चुके हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यहां पर सही सड़क नेटवर्क से क्षेत्र का समग्र विकास होगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के नारे के साथ कार्य कर रही है। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने नाईवाला क्षेत्र के 500 मीटर का क्षेत्र सड़क निर्माण, पातलेश्वर पुलिया और सड़क मार्ग और साथ ही द्वार का निर्माण, गुच्चू पानी चौक पर पिकेट और सीसीटीवी की मांग, नया गांव गढ़वाली कॉलोनी में सड़क की मांग और 16 पीखे में बिजली की समस्या और नया गांव अनारवाला में पुष्टा निर्माण सहित विभिन्न मांगों का ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए जल्द कार्य करने का भरोसा भी दिलाया। मेरे विधानसभा क्षेत्र मां भद्रकाली के प्रांगण अनारवाला मालसी मार्ग के शिलान्यास के शुभ अवसर पर भद्रकाली के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्हीं के आशीर्वाद से
आपके सहयोग से ये आपका भाई लगातार, हालांकि मैं 4 बार एमएलए हूं, लेकिन इस क्षेत्र से तीसरी बार हूं। पहले मैं राजपुर से था। आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और बहुत लंबे समय से इसकी मांग थी। जब एनक्रोचमेंट ड्राइव चला था, यहां पे भी निशानदेही हुई थी। तो अक्सर मैं जब यहां से निकलता हूं, मैं देखता हूं कि लोग बाईपास के रूप में इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर यहां पर जाम लग जाता है और स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी यहां पर होती है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, अक्टूबर में इसका जियो हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उसको स्वयं शुरू नहीं कर पाए। लेकिन शायद इसकी शुरुआत आज होनी थी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित फिक्की FLO सम्मेलन में शिरकत की। 2 दिवसीय इस सम्मेलन की थीम सशक्त बनाने की शक्ति निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण, उद्यमिता, विकास, सहकारी सहभागिता और स्वआजीविका के अवसरों से जोड़ना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाला विकास केवल एक नारा नहीं है, बल्कि भारत और विशेषकर उत्तराखंड की ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के आजीविका, संवर्धन और सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं उद्यमी बनी रहें, स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, FPO और यहां पर सहकारिता का नेतृत्व कर रही हैं, लोकल को ग्लोबल बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने इस परिवर्तन में फिक्की FLO जैसी संस्थाओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने फिक्की FLO संस्था के पदाधिकारियों को इस सार्थक पहल के लिए शुभकामनाएं देते हुए सम्मेलन की सफलता की कामना भी की है। फिक्की FLO उत्तराखंड द्वारा आयोजित श्रम के इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम नए वर्ष के 7वें दिन पर हैं, सप्तम दिवस, और हमारे यहां 5, 7, 11, 21 ये अंक शुभ माने जाते हैं। लेकिन जब गीता जी का आदेश हुआ, हालांकि उम्र में मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन मैं दीदी हुआ करता हूं हमेशा, लेकिन आज गीता जी ने बड़ा भाई कह दिया तो आज मैं इसे गीता ही कहूंगा। तो मैं गीता दीदी कहा करता हूं। एक हिस्सा बन गई। मेरे पास ग्राम विकास विभाग भी है। आज 1,65,000 व्यक्ति की दीदी हमारी बन गई है। यहां से दूरस्थ 550 किलोमीटर पहाड़ बिहार से बिलोंग करता हूं, और मंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश में जाना होता है। हमारी पहाड़ की माताएं बहनें, चाहे वो खेतों में हल चलाने की बात हो, चाहे पानी चारा ढूंढने का संघर्ष हो, या परिवार और समाज को की महिलाएं उद्यमी बन रही हैं, स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, FPOs और संगठनों के नेतृत्व कर रही हैं, और लोकल को ग्लोबल बनाने का काम जो प्रधानमंत्री जी ने हमें एक संदेश दिया है, ये काम हमारी मातृशक्ति है।
और इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड में लगातार हो रहे बदलावों को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर ये पूरी पीसी की गई। मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता पर यहां पर सवाल भी उठाए गए हैं। कांग्रेस की मनरेगा योजना को सरकार तोड़ने का कार्य कर रही है। पत्रकार द्वारा अंकिता मामले पर सवाल पूछने पर सीएम आक्रामक हो गए। अंकिता के माता पिता कई बार कर चुके हैं सीबीआई जांच की मांग। सरकार सिटिंग जज की अध्यक्षता में सीबीआई की जांच करे। इस वक्त की बड़ी खबर गणेश गोंदियाल की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कई सवाल उठाए गए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक पत्रकार साथी के प्रश्न के जवाब में जो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी काफी असहज हैं। और मुख्यमंत्री जी असहज इसलिए हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पहले दिन से उनके द्वारा इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, सबूतों को मिटाए जाने का काम किया जा रहा है। इसलिए उनका जो प्रश्न देने का, जो उत्तर देने का जो तरीका था, वो बिल्कुल ही असहज था। मैंने कई बार लोक सेवकों के माध्यम से सरकार के स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर उन्हीं संबंधित लोक सेवकों को, जिसमें पुलिस के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या होते हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, मैंने उन्हें एक प्रश्नावली सौंपी थी जिसका उत्तर आज तक नहीं मिला। हमने ये कहा था कि सबसे पहली बात कि क्या एसआईटी ने इस बात की जांच की कि मुख्यमंत्री जी ने उस कमरे को तोड़ने के आदेश दिए थे, तो एसआईटी ने क्या उनसे पूछताछ की है? आज तक इसका जवाब नहीं मिला। और पूरे इस मर्डर मिस्ट्री की जो गुत्थी है वो उस कमरे के इर्द गिर्द घूमती है। जब तक उस कमरे को तोड़ने के ऑर्डर देने वाले के मंसूबे पता न चलें, तब तक ये मर्डर मिस्ट्री सुलझ नहीं सकती। और चूंकि धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अगर वो इसको स्वीकार करते हैं कि हाँ उन्होंने इसके आदेश दिए थे और उस आदेश देने के पीछे मंशा उनकी कुछ और थी, कुछ अच्छी मंशा थी माना, तो वो उसको उजागर कर सकते हैं। तो ये इसी रूप में है। मेरा आज भी शक है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जब तक सत्ता में हैं तब तक वो जांच को प्रभावित करते रहेंगे। इसकी तत्काल सीबीआई जांच हो और सत्ता में बैठे हुए लोगों को बेदखल करें। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य था भारत के हर ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। जिन पहाड़ी ग्रामीण इलाकों में कभी स्वच्छ पेयजल केवल सपना था, वहां आज घर घर नल से जल पहुंच रहा है। पानी की बहुत दिक्कत थी, ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर से लाना पड़ता था। गर्मी के दिन आते थे तो हम थक के आते थे खेतों से ना, ऊपर जाना पड़ता था, रातों रात पानी भरना पड़ता था। अब तो बहुत सुविधा होगी, पानी के अंदर लगा हुआ पानी, बाहर अंदर सब टंकी, और कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए ना। उत्तराखंड ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। ग्रामीण क्षेत्रों के 97.63% घरों में नल के जरिए पेयजल उपलब्ध हो चुका है और राज्य 100% लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत
घर घर नल है और नल में स्वच्छ जल है। पहले यहाँ पर ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती थी पानी के लिए ना, पड़ोसियों के घर से भरना पड़ता था। अब मोदी जी के जल जीवन मिशन के तहत लोगों के यहाँ पानी जुड़ चुका है और सभी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से आज उत्तराखंड के ग्रामीण घरों तक नल के जरिए जल पहुंच रहा है और साथ ही पहुंच रहा है विश्वास एक स्वस्थ और सुखद जीवन का, क्योंकि जल है तो कल है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो धामी सरकार की अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। पिरान कलियर में अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा, जहां सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की। पिरान कलियर थाना क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। ये मजार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन गंग नहर किनारे बनाई गई थी। विभाग की ओर से पहले ही अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन तय समय सीमा के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया और फिर बुलडोजर चलाकर अवैध मजार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई है। आगे भी सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। स्पष्ट है कि धामी सरकार अवैध धार्मिक संरचनाओं और अतिक्रमण के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए ये कार्रवाई कड़ा संदेश है। बना हुआ रिलीजियस स्ट्रक्चर था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस अनुसार पूरा प्रक्रिया खत्म करने के बाद आज स्थिति नियत करते हुए पुलिस प्रशासन और यूपी इरिगेशन के द्वारा इस स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है और अभी काम चल रहा है। पूरा प्रक्रिया खत्म करने के बाद उनको नोटिस और नोटिस के तामील के बाद उनको कई ऑब्जेक्शन है उसको सुनवाई और कहीं भी माननीय कोर्ट में भी उनका अपील है, ऐसा वाला चीज़ों के लिए हमें सुनवाई का मौका देते हुए उसका प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रिलीजियस स्ट्रक्चर का डिमोलिशन का गाइडलाइंस है, उन्हीं के अनुसार प्रक्रिया और कार्रवाई किया जाएगा। वहीं ऋषिकेश के शिवाजी नगर गली नंबर 29 एम्स के पीछे करीब 1 बीघा वन भूमि पर हो रहे कब्जे पर वन विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है। वन विभाग की टीम ने कब्जा कर बनाए गए यहां पर टीन सेट को ध्वस्त कर दिया। कब्जाधारी को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी है। हिदायत नहीं मानने पर यहां पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि शिवाजी नगर गली नंबर 29 एम्स के पीछे करीब 1 बीघा भूमि पर कई बार कब्जा करने की कोशिश हो चुकी है। इस बार भी फिर से कब्जा किया गया। कब्जेदारों ने भूमि पर कब्जा कर टीन सेट बना दिया। मामला वन विभाग के संज्ञान में आया तो अधिकारी हरकत में आए और तत्काल मौके पर टीम पहुंची और कब्जा करने वालों को फटकार लगाई। उनको खुद कब्जा हटाने की सलाह दी, लेकिन कब्जेदारों के हौसले इतने बुलंद रहे कि उन्होंने कब्जा हटाने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार वन विभाग की टीम एक्शन में आई और मौके पर जाकर खुद ही टीन सेट को ध्वस्त कर दिया। रेंजर जीएस धामदा ने बताया कि करीब 1 बीघा भूमि पर किए जा रहे कब्जे की सूचना पर एक्शन लिया गया। कब्जे को मौके से हटाकर वन विभाग को अतिक्रमण मुक्त बनाने का दावा रेंजर की ओर से किया गया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिन भूमियों की नपत सर्वे के साथ हो चुकी है, उन पर वन विभाग की टीम खास तौर पर निगरानी करने में लगी हुई है। कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं मसूरी माल रोड स्थित पिक्चर पैलेस के पास होटल ड्राइव इन ने सरकारी नाले पर होटल का निर्माण कर दिया है, जिसको लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। संबंधित विभागों पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। जहां एक और नगरपालिका अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर सख्त नजर आ रही है, तो वहीं होटल स्वामी सारे नियम कानून को धधा बताकर बिना स्वीकृति के एक और निर्माण कार्य को अंजाम दे रहा था। सूचना मिलने पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण किया और
निर्माण कार्य की सीलिंग के आदेश जारी किए। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि नगरपालिका की जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय सभासद अमित भट्ट ने कहा कि नगरपालिका की जमीन पर किए गए कब्जे को लेकर नगरपालिका कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है तो इसकी जांच की जाएगी। आपको बता दें कि विगत दिनों कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में की गई बैठक में यह मुद्दा सामने आया था, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए थे। वहीं नाले से अतिक्रमण हटाने के साथ बरसात के दौरान होने वाली आपदा से आम लोगों को राहत मिल पाए, इसके लिए सभी अधिकारियों को आपसी तालमेल बनाकर ऐसे स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जो मेरे संज्ञान में आया है कि नगर पालिका ने भी ड्राइविंग को नोटिस दे रखे हैं, पहले से शायद 2 नोटिस पहले से दे रखे हैं और हमारी माननीय अध्यक्ष जी ने तो स्पष्ट किया हुआ है कि हमारे कार्यकाल में नाले खालों के ऊपर का अतिक्रमण हटाया ही जाएगा और इसके लिए किसी भी स्तर तक की कार्रवाई करनी होगी तो हम उस स्तर की कार्रवाई को करेंगे। और जहां तक आप ड्राइविंग का कह रहे हो तो ड्राइविंग का मामला तो खैर जग जाहिर है, हमें पता है कि उसके ऊपर उसके खिलाफ सीएम पोर्टल में भी कंप्लेन है या फिर नगर पालिका ने खुद भी नोटिस दे रखे हैं और मैंने ये मामला संज्ञान में ले लिया है और मैं इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करने के लिए इसकी पहले तो मैं मामले की गंभीरता को समझूंगा और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई। और इसमें जो शिकायतकर्ता है उनके द्वारा जो पूर्व में लेटर्स दिए गए थे, पत्र दिए गए थे और नगर पालिका से जो वर्तमान तक कार्रवाई की गई थी वो भी लगाई गई है और इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई है। जो भी अभी तक की कार्रवाई हुई होगी नगर पालिका द्वारा उसका संज्ञान लिया जाएगा और मौके पर इसका निरीक्षण करके भी देखा जाएगा कि वहाँ पे वर्तमान में क्या वास्तु स्थिति है और उसके बाद ही इस पर कोई भी कार्रवाई किया जाना संभव है। इस संबंध में जो स्थानीय पार्षद महोदय है और जो नगर पालिका का पूरा बोर्ड है, अध्यक्ष जी है और ऊपर लेवल तक भी शासन में एक दृढ़ संकल्प है कि किसी भी तरीके का जो अतिक्रमण है, चाहे वो वन भूमि पे हो, नगर पालिका की भूमि पे हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी भी अतिक्रमण को हटाने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाना होता है। और ये जो अतिक्रमण का आज जानकारी प्राप्त हुई है नगर पालिका में मुझे व्यक्तिगत तौर पर, इसकी भी जांच कराई जाएगी और नियमानुसार जो भी, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया पक्का अतिक्रमण लग रहा है तो पक्के अतिक्रमण को हटाने के लिए नियमानुसार जो नोटिस देने का प्रावधान है, सुनवाई का प्रावधान है। वहीं रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कॉलोनी वासियों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। यहां पर सालियर चेक पोस्ट के पास स्थित यहां पर एमएस विहार कॉलोनी के लोगों ने एनएचएआई अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही नारेबाजी करते हुए मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दरअसल कॉलोनी वासियों का आरोप है कि एनएचएआई ने उनकी कॉलोनी के ठीक सामने सड़क पर मिट्टी डालकर उसे करीब 6 फीट ऊंचा कर दिया है। इतना ही नहीं, निर्माणाधीन पुलिया को भी नाले के लेवल पर लगभग 1 मीटर ऊंचा बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह सड़क और पुलिया का निर्माण किया गया तो आने वाले बरसात के मौसम में पूरा बारिश का पानी कॉलोनी के अंदर भर जाएगा, जिससे दर्जनों परिवारों के घर जलमग्न हो सकते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक एनएचएआई सड़क और पुलिया को सही लेवल पर नहीं बनाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा और वो निर्माण कार्य भी नहीं होने देंगे। संबंधित कंपनी के सीनियर इंजीनियर यहां पर रुकमानंद पांडे का कहना है कि फिलहाल निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। आगे का काम उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद ही किया जाएगा। जहां एक और शासन प्रशासन आम जिंदगी रक्षा को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है पानी की निकासी को लेकर, वहीं अगर बात करें एनएच की, एनएच के द्वारा कहीं ना कहीं आम जन का उत्पीड़न किया गया। साथ साथ मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ एक नाला है जो नाला बहुत गहराई में है। उस रास्ते की बात करें, इस रास्ते की बात करें तो कम से कम 6 फीट ऊपर उठा दिया गया। ये कॉलोनी जो विकसित है, काफी दिनों से विकसित कॉलोनी है, इसकी गहराई 6 फीट नीचे चली गई। लेकिन यहाँ आम जन के द्वारा आज
धरना प्रदर्शन किया गया। 2 महीने से जब से बनना शुरू हुआ तब से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। क्या यहाँ के प्रशासन से बात नहीं की है? कोई लिखित शिकायत की है? लिखित शिकायत की, आज लिखित शिकायत दी जा रही है एसडीएम साहब के पास। आज हम सब लोग जाएंगे इकट्ठे होकर, लिखित शिकायत देकर। इससे पहले कोई शिकायत? इससे पहले हमने कोई शिकायत नहीं की। हम सोच रहे थे कि बात हमारी मान जाएंगे, सुन जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात पे गौर नहीं किया। कोई बड़ी लापरवाही है। और यहाँ के जो व्यापारी है एक अपने आपको ठगा सा महसूस करे। हालांकि व्यापारियों का साफ तौर से कहना है, अगर ये एनएच के द्वारा नाला नीचे नहीं किया गया तो हम अपने परिवार को लेकर यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे, और जब तक ये नाला नीचे नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं उठेगी। हालांकि इसके जिम्मेदार कौन होगा, ये आने वाला समय बताएगा। मैं संदीप चौधरी, साधना प्लस 2। चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहां पर महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहां पर फाउंडेशन की ट्रस्टी गीता धामी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। देहरादून के सीमा द्वार में आयोजित 2 दिवसीय माल्टा महोत्सव और घाम तापो नींबू सानों का समापन किया गया। आपको बता दें कि दूरस्थ क्षेत्रों से आए किसानों ने यहां पर स्टॉल्स भी लगाए। संकल्प धारिणी फाउंडेशन से जुड़े व्यक्ति, संस्था और सामाजिक रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लोगों का यहां पर आभार भी जताया। किसानों की मेहनत को सही मंच प्रदान करना ही महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। गीता धामी की ओर से ये सारी बातें कही गई हैं। महोत्सव का माल्टा उत्पादों को बड़ा बाजार भी मिला। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती